Hello everyone, welcome to learning session. This is Sandhya and today our topic for discussion is on work ethic and the workplace. Before moving towards our session, एक बार discuss कर लेते हैं highlights of our course. As you seen on your screen, under this course, chapter wise question video, Hindi mix English will be there. Previous year question, mock test, mega mock test, complimentary e-PDF notes and recorded live classes will be provided to you. The timing of our classes in the morning for 1 hour from 7:15 to 8:15. And these classes are available at Class Plus application. For attending these classes, you have to download the application and enroll yourself under the course. The link for the application is given in the description box below. And my friends, do join our Telegram group. On daily basis, we are sharing an information that we think important from exam point of view. So do join that group. The link for the group is given in the description box below. Find the odd one out in relation to major causes for unethical behavior at a workplace. Non-availability of code of ethics manual, influence of all employees, unrealistic targets, none of the above. Find the odd one out in relation to major causes for unethical behavior at workplace. Non-availability of codes of ethic manual, इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, अनरियलिस्टिक टारगेट्स एंड नन ऑफ द अबव. मतलब क्या क्या कारण हो सकते हैं कि जिसकी वजह से आपको देखने को मिलता है कि अनएथिकल बिहेवियर आपको देखने को मिलता है वर्क प्लेस के ऊपर. रीजन बताना है आपने, कारण बताने हैं. ठीक है, क्या वो एक कारण है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कोड ऑफ एथिक मैनुअल की, जैसे रहता है ना एक पीस ऑफ पेपर रहता है कि हाँ आपने ये चीज़ें करनी है, एथिकली ये चीज़ें आपने करनी है, वो आपको बता ही नहीं रखा एम्प्लॉयज़ को, उसकी वजह से. इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, बाकी जो वर्कर काम करते हैं, ठीक है, उसका इन्फ्लुएंस पड़ता है. जैसे मान लो कोई वर्कर लेट आ रहा है डेली बेसिस के ऊपर, कोई वर्कर है वो डेली बेसिस के ऊपर क्या है छुट्टी करता है या हाफ डे पे जाता है, उसका इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है ना. इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज. अनरियलिस्टिक टारगेटेड ड्यू टू कंपटीशन, आपको आपकी हायर लेवल ने बोल दिया कि आपने ये जो टारगेट है आपने ये अचीव करना ही करना है ना. दे आर नोन एज अनरियलिस्टिक टारगेट्स है. ठीक है, तो उसकी वजह से आप अनएथिकल बिहेव करते हो. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फाइंड द ऑड वन आउट. तो पहले डिस्कस कर लेते हैं है ना, ये मेजर कॉजेज क्या है उनको डिस्कस करते हैं, फिर आप अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर आप रिलेट कर पाओगे. सो कॉजेज ऑफ अनएथिकल बिहेवियर, सबसे पहले है एब्सेंस ऑफ कोड ऑफ एथिक्स मैनुअल. ये बेसिकली क्या है? In its absence, some employee pretended ignorance, and when get caught or asked for an informal explanation for a perceived unethical action, the employee concerned plead innocent. मतलब वो ऐसे बिहेव करेंगे कि उनको तो पता ही नहीं था कि मेरे को तो इस तरीके से ये सिचुएशन को हैंडल करना है. तो एब्सेंस ऑफ कोड ऑफ एथिक इज वन ऑफ द रीजन और वन ऑफ द कॉज फॉर अनएथिकल बिहेवियर. देन फियर ऑफ एक्शन. जब आपके ऊपर टॉप मैनेजमेंट है, आपको पता है कि अगर मैंने ये एक्टिविटी परफॉर्म की तो हो सकता है कि मेरे ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, तब तो आप अच्छे से काम करोगे. लेकिन अगर आपको पता है मेरे ऊपर जो टॉप मैनेजमेंट है वो मेरे को कुछ नहीं कहेगी, तो क्या आप एथिकली बिहेव करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देंगे, आपको डांट देंगे. ठीक है, 1-2 दिन के लिए क्या है निकाल देंगे, ये चीज़ होएगी. मतलब फियर ऑफ एक्शन होना चाहिए, तभी आप एथिकली बिहेव कर रहे हो. अगर फियर ऑफ एक्शन नहीं है तो देयर माइट बी चांसेस कि अनएथिकल बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा वर्क प्लेस के ऊपर. So employees may behave differently if they found the management treating unethical behavior extremely seriously. ठीक है, unrealistic target due to intensifying competition, employees are pressurized to meet unrealistic targets. Then influence of co-employees. Some employee focus on personal work during office hour, leave workplace several time during a day. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि लेट आ रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, तो वो भी चीज़ का आपके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, अनएथिकल बिहेवियर का कारण रहता है. अनप्रिंसिपल लीडरशिप, मतलब अगर जो आपका मेन लीडर है वो बायसनेस दिखाए है ना, ABC करके है ना एम्प्लॉयज़ हैं, A को ज़्यादा प्रेफरेंस दे सेम वर्क के लिए, B एंड C को ना दे, तो वो भी आपका क्या है अनएथिकल बिहेवियर का कारण बनेगा. एंड वो आपका कौन सा कंपोनेंट कहलाएगा, कौन सा कारण कहलाएगा? दैट इज अनप्रिंसिपल लीडरशिप. इफ द रेगुलेटर और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज enquire top management of an organization and media report poorly about their involvement in select cases involving favor and middle and junior level employees, loss respect towards such leader and their advice. कि उन्होंने सिलेक्शन में क्या है बायसनेस दिखाई है,
जो भी उन्होंने सिलेक्ट करने थे एम्प्लॉयज़ हायर लेवल के लिए, तो वो केस में जो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं जूनियर लेवल पे जो काम कर रहे हैं या मिडिल लेवल पे जो बंदे काम कर रहे हैं, उनको एक डिससेटिस्फेक्शन सी रहती है ना। तो ये भी एक कारण है आपका अनएथिकल बिहेवियर का। देन मीन्स आर नॉट अप्रिशिएटेड। मीन्स मतलब कि अल्टीमेट तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, अल्टीमेटली आपने जो फॉर्म का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना है। उसको अचीव करने के लिए कुछ आपको मीन्स भी तो यूज करने हैं ना, कि वो ऑब्जेक्टिव किस तरीके से आपने अचीव करना है। अभी ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, आपने सही तरीका चूज करना है या गलत तरीका चूज करना है, मतलब अल्टीमेट आपने क्या है वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। सही तरीके से करो गलत तरीके से करो, तो मीन्स को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ठीक है। अगर आप मीन्स को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, अनएथिकल बिहेवियर देखने को मिलेगा वर्क प्लेस के ऊपर। If one of the two employees achieve some target ethically and other achieve higher target unethically and is applauded, किसी ने अच्छे से काम किया, ठीक है, एथिक्स को फॉलो करके काम किया, लेकिन वो टारगेट अचीव करने में थोड़ा सा चूक गया। लेकिन कोई बंदा है बी, उसने अनएथिकल वे में काम किया लेकिन टारगेट पूरा किया, एंड आपने उसको अप्रिशिएट किया कि नहीं भाई तूने तो टारगेट अचीव किया जो तेरे को दिया था। इन सच ए सिचुएशन एम्प्लॉय विल प्रेफर टू फोकस ऑन एंड ओनली एंड नॉट मीन्स। तो ये केस में फिर जो बंदा जो एथिकली काम कर रहा था वो कहेगा कि यार मैं क्यों फिर एथिकली काम करूं, मैं भी अनएथिकली काम करके ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेता हूं एंड अप्रिसिएशन मेरे को मिल जाएगा। लेकिन हमें क्या है, मीन्स को इंपॉर्टेंस देनी है कि किस तरीके से वो काम हो रहा है। अल्टीमेटली वही आपका जो है लॉन्ग टर्म में आपका साथ देगा आपका ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, ठीक है। सो अगर मीन्स अप्रिशिएट नहीं किए जाते, ये भी एक कारण रहता है आपका अनएथिकल बिहेवियर का एट वर्क प्लेस। ओके, तो अभी आप अटेम्प्ट कीजिएगा क्वेश्चन को एंड लेट मी नो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 4। फाइंड द ऑड वन आउट इन रिलेशन टू मेजर कॉजेज फॉर अनएथिकल बिहेवियर एट वर्क प्लेस। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कोड ऑफ एथिक्स मैनुअल, इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, अनरियलिस्टिक टारगेट्स, नन ऑफ द अबव। So what will be the correct answer for question 4? अभी अटेम्प्ट कीजिए, do let me know the correct answer for question 4. क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? आई होप सो नाउ वीडियो इज विजिबल टू यू, आपको अच्छे से क्लियरिटी के साथ पता चल रहा हो यहाँ पे। डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 4। आपके आंसर नहीं आ रहे। ओके, फॉर क्वेश्चन 4 इट्स ऑप्शन डी। रवि सर इज ऑल्सो सेइंग दैट इट्स ऑप्शन डी। वेरी गुड, इट्स ऑप्शन डी, क्योंकि ये सारे ही क्या हैं आपके कारण हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, इन्फ्लुएंस ऑफ एम्प्लॉयज, अनरियलिस्टिक टारगेट, ये सभी रीजंस हैं या कॉजेज हैं फॉर अनएथिकल बिहेवियर, ठीक है। कोई भी इसमें से आप बोल नहीं सकते कि ये रीजन नहीं है, वो आपका आंसर होता, फिर ऑड वन आउट स्टेटमेंट रहती। तो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 4 इज व्हाट? दिस इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, तो ये केस स्टडी फॉर्म में आपको गिवन है, ठीक है, तो रीड आउट कीजिएगा। क्वेश्चन 5, इन द सेल्स डिपार्टमेंट वन ऑफ द टू एम्प्लॉई ए हैज अचीव लेसर सेल्स टारगेट बट हैज नॉट वायलेटेड एनी एथिकल प्रिंसिपल। ऑन द अदर हैंड सेकेंड एम्प्लॉई बी हैज अचीव ए टारगेट सेल greater sale target by using unethical method. If B is applauded and A is not encouraged, then which of the following causes best describe the above situation for unethical behavior at workplace? It is fear of action, means are not appreciated, unprincipled leadership, and all the above. So the correct answer for question 5 is what? Question 5 का correct answer क्या रहेगा? रवि सर एंड रवि सर इज सेइंग दैट इट्स ऑप्शन बी, ठीक है। जैसे बी ने क्या किया होगा, मान लो कि सेल्स को इंक्रीज करने के लिए उसने बोला कि आपको आफ्टर सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी। ये प्रोडक्ट, मान लो वो प्रोडक्ट की लाइफ है 1 ईयर, आपने बोल दिया कि नहीं ये तो सालों साल चलेगा ये प्रोडक्ट। इस तरीके से कस्टमर को धोखा देके या इस तरीके से कुछ स्टेटमेंट्स बोल के उन्होंने क्या है, सेल कर दिया प्रोडक्ट। लेकिन क्या वो एथिकल है? नहीं है। दूसरी तरफ वो बंदा है ए, उसने जो सही है क्वालिटीज़ हैं प्रोडक्ट की वही बताई कस्टमर को एंड वो सेल की उसने, जिसकी वजह से वो कम टारगेट अचीव कर पाया।
एज कम्पेयर टू पर्सन बी। लेकिन पर्सन बी को एप्रिसिएशन मिला कि नहीं भाई तूने टारगेट अचीव कर दिया, तो यहाँ पे आपको अनएथिकल बिहेवियर देखने को मिलेगा ड्यू टू दैट फैक्टर, एंड दैट इज नोन एज मीन्स आर नॉट एप्रिशिएटेड, कि आपने किस तरीके से वो चीज़ अचीव की उसको अप्रिशिएट नहीं कर रही है आपकी, एथिकली की या अनएथिकली की, ठीक है। सो दैट्स वाई ये जो आपका क्वेश्चन 5th है इन केस स्टडी फॉर्म, ये आपका क्या डिपिक्ट करता है बेसिकली, दिस इज ऑप्शन बी, इट्स दैट मीन्स आर नॉट एप्रिशिएटेड। Then next is, a banker can be evaluated for the ethical commitment at 3 stages of his or her career. Which of the following is not correct in this context? At initial stage, up to first 5 to 10 year of taking up a banking as career. At the middle management stage, after 7 to 15 year into banking sector. At the senior management level, normally after 15 year into the banking services, and none of the above. तो एथिकल कमिटमेंट के लिए क्या है, तैयार किया जाता है एम्प्लॉय को, बैंकर को, ठीक है। उसकी स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस हैं, इनिशियल स्टेज, मिडिल स्टेज एंड सीनियर मैनेजमेंट स्टेज। तो वो टाइम क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो स्टेज क्या है डिफाइन की जाती है। इनिशियल स्टेज क्या 5 से 10 साल, मतलब 5 से 10 साल हुए हैं आपको बैंक में, अगर 7 से 15 हुए हैं तो मिडिल मैनेजमेंट के आप कैटेगरी में हो, अगर 15 से ज़्यादा हुए हैं तो सीनियर मैनेजमेंट की कैटेगरी में हो, ठीक है। तो अभी आप कौन सी कैटेगरी में हो आपको पता होगा, वेदर यू आर इन इनिशियल स्टेज, मिडिल मैनेजमेंट और सीनियर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आपने बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है इन दिस कंटेक्स्ट, है ना, क्वेश्चन 6 के रिलेशन में कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इनिशियल स्टेज जो है आपकी, ये आपका रहता है फर्स्ट 5 to 7 ईयर, ना कि 5 से 10 ईयर, ओके। फर्स्ट 5 से 7 ईयर जो है आपका, दैट इज इनिशियल स्टेज। एंड इनिशियल स्टेज के ऊपर ही क्या है, जो एथिकल कमिटमेंट है, इनको कलकेट किया जाता है बैंकर्स में, ठीक है। मिडिल मैनेजमेंट स्टेज, जब आप 7 से 15 ईयर हो गए आपको बैंक में सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए, तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज रहेंगे वो एज अ गाइड काम करेंगे, ठीक है, कि जो लोअर लेवल पे जो स्टाफ रहेगा उसको गाइड करेंगे कि नहीं आपने इस तरीके से बिहेव करना है, ऐसा ऐसा करना है, ठीक है। देन सीनियर मैनेजमेंट लेवल, जब आपको 15 साल से ज़्यादा हो गया है बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए, तो आप 3rd कैटेगरी में आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनिशियल कैटेगरी है दैट इज फ्रॉम 5 to 7 ईयर, ना कि 5 से 10 ईयर, ये बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट ही पूछा गया था। सो दैट्स वाई ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है फ्रॉम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर क्वेश्चन 6, ओके। जो स्टार्टिंग वाले ईयर्स रहते हैं, देयर माइट बी चांसेस कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो है ना छोड़ के चले जाएं ड्यू टू एनी रीज़न, चाहे वो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एग्जाम की, वो कोई और चीज़ करना चाहते हैं, लोकेशन दूर है ना, वॉट एवर मे बी द रीज़न। तो स्टार्टिंग वाले ईयर्स में देयर माइट बी चांसेस कि जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो छोड़ के जा सकते हैं जॉब को। तो जो आपका एथिकल कमिटमेंट है ये बेसिकली स्टार्ट होता है आपका इनिशियल स्टेज से, दैट इज फ्रॉम 5 to 7 ईयर, ओके। The next question is, which of the following is not correct in case of remedy for unethical behavior? तो हमने ऊपर देखे ना कारण देखे कि ये कुछ कारण हैं जिनके वजह से आपको अनएथिकल बिहेवियर देखने को मिलता है। अभी क्या क्या रेमेडीज आप यूज करोगे सो दैट कि वो चीज को खत्म कर सको। आपने बताना है कि रेमेडी के रिलेशन में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इट्स डेवलपिंग एथिक मैनुअल, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल, केयर फॉर रेपुटेशन रेदर देन रिजल्ट, ऑल दी अबव। तो पहले क्वेश्चन समझिएगा कि क्वेश्चन बेसिकली क्या है, उसके बाद ही आप आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन इज अबाउट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि देयर आर सम कॉजेज जिसकी वजह से आपको अनएथिकल बिहेवियर देखने को मिलता है एट वर्क प्लेस। हमने डिस्कस किए ना अभी वो कॉजेज क्या थे, कि आपका जो एथिक मैनुअल है, एब्सेंस ऑफ एथिक मैनुअल, अनरियलिस्टिक टारगेट, मीन्स आर नॉट अप्रिशिएटेड, लीडर बायसनेस दिखा रहे हैं, ये कुछ कारण, फियर ऑफ एक्शन, ये कुछ कारण हमने देखे दैट आर कॉजेज फॉर अनएथिकल बिहेवियर एट वर्क प्लेस। तो अभी इसको सही भी तो करना है, उसके लिए कुछ रेमेडीज हैं, ठीक है। कुछ रेमेडीज मतलब इन्हीं का ही रिवर्स होएगा। अगर आपका मैनुअल अवेलेबल नहीं है तो आप उसको अवेलेबल करवाओ सो दैट कि एम्प्लॉयज को पता चले कि इस तरीके से हमने काम करना है, एथिकली इस तरीके से काम करना है। दे आर नोन एज रेमेडीज। क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट, क्वेश्चन इज अबाउट कि कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट अबाउट रेमेडी,
गेटिंग माई पॉइंट? तो अभी आप अटेम्प्ट कीजिएगा क्वेश्चन 7 को एंड लेट मी नो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 7. इट्स अ डेवलपिंग एथिक मैनुअल, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल, केयर फॉर रेप्यूटेशन रेदर देन रिजल्ट, ऑल द अबव. So the correct answer for question 7 is what? Okay, for question 7, Ravi sir and Abhijit sir का आंसर आया that it's option C, care for reputation rather than result. कॉजेज में मैंने आपको बताया था ना, एक हमने डिस्कस किया, मीन्स आर नॉट अप्रिशिएटेड, मतलब वहां पे एंड ऑब्जेक्टिव को इंपॉर्टेंस दे रहे थे, एंड ऑब्जेक्टिव को इंपॉर्टेंस दे रहे थे. एंड ऑब्जेक्टिव मतलब कि अल्टीमेट रिजल्ट है ना, अल्टीमेट रिजल्ट को इंपॉर्टेंस दी जा रही है. लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि हमने मीन्स को इंपॉर्टेंस देनी है, ना कि अल्टीमेट जो रिजल्ट रहेगा, एंड रहेगा उसको. दैट्स वाई जो ऑप्शन जो आपका सी है दैट विल एक्ट एज रेमेडी. अगर आप केयर कर रहे हो कि नहीं मेरे को अपनी रेपुटेशन के ऊपर ध्यान देना है, मेरे को कस्टमर को अच्छे से सेटिस्फाई करना है, ठीक है, लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर, मेरे को जो एम्प्लॉयज हैं उनको अच्छे से सेटिस्फाई करना है लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर, रेदर देन अचीविंग दी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है. तो उसके ऐसा नहीं कि हमने अचीव ही नहीं करने ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं लेकिन बाय गुड मीन्स, ठीक है. ऐसा नहीं कि आप अनएथिकल चीजें करके ऑब्जेक्टिव अचीव करो. तो बेसिकली रेमेडी क्या रहती है आपकी अनएथिकल बिहेवियर को खत्म करने के लिए, ये रहती है कि आप रेपुटेशन के ऊपर ध्यान दो रेदर देन रिजल्ट्स. अगर रिजल्ट्स के ऊपर दोगे तो लोग तो अनएथिकली चीजें करेंगे एंड रिजल्ट अचीव कर लेंगे. आई होप सो आप रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है सर. देन डेवलपिंग एथिक मैनुअल, तो ये तो आपका रेमेडी की तरह काम करेगा ही करेगा. एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये चीज जो है आपका ये इनकरेक्ट है इन रिलेशन टू रेमेडी फॉर अनएथिकल बिहेवियर, कि आप ईयरली बेसिस के ऊपर अगर आप परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हो कि हाँ भाई तूने काम अच्छे से किया, मतलब आपने काम अच्छे से किया एंड आपने नहीं किया, कि आपने ऑब्जेक्टिव को अचीव किया. परफॉर्मेंस अप्रेजल में यही रहता है ना कि आपने टाइमली ऑब्जेक्टिव को अचीव किया, आपने नहीं किया टाइमली ऑब्जेक्टिव्स को अचीव, तो एनुअल परफॉर्मेंस आपका रेमेडी की तरह काम नहीं करेगा, ठीक है. ऑप्शन बी जो है दैट इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू क्वेश्चन 7.